और जब ने अपनी मूवी ज्वाइन कर ली है तो आप क्या अपने मॉडलिंग करियर को एकदम ख़त्म कर देंगी या उसमें कंटिन्यू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडलिंग हैज़ बिन माई फर्स्ट पैशन एंड आई मीन आई लव माई वर्क एंड एवरीथिंग एंड इट्स जस्ट दैट आई विल नेवर गिव इट अप फॉर एनीथिंग। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपने करियर में मॉडलिंग से जिन्होंने शुरुआत की, फेमिना मिस इंडिया की विनर रही ये, और इन्होंने शादी की तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के साथ। ये एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने रैंप वॉक से जो है वो मूवीज़ तक का सफ़र तय किया। बड़ी बहन है शिल्पा शिरोडकर की, और जो है इनकी लाइफ में इन्होंने कैसे महेश बाबू से शादी कर ली, क्या इनकी लाइफ थी, क्या इनकी लव स्टोरी थी, करियर क्यों इन्होंने शादी के बाद छोड़ दिया, और क्यों ये एक अब जो है अपने करियर की जगह अपने घर में बस वक्त गुजारती हैं। और बात करेंगे बहुत सारी इनके बारे में। तो आज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, एंड शुरुआत करते हैं। नम्रता शिरोडकर का जन्म हुआ 22 जनवरी 1972 में मुंबई, महाराष्ट्र में। नम्रता को लोग घर में प्यार से चीनू बोलते हैं। इनकी छोटी बहन शिरोडकर ने भी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सन 1993 को इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का ताज जीत लिया था। उसके बाद ये मिस यूनिवर्स की 6 नंबर की रनर अप रहीं। एशिया पैसिफिक में हिस्सा लेने के बाद ये फर्स्ट रनर अप रहीं। सन 1977 की फिल्म शिरडी के साईं बाबा में भी नम्रता ने एक चाइल्ड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। नम्रता शिरोडकर की ग्रैंड मॉम मीनाक्षी शिरोडकर भी जो है अपने ज़माने की एक अच्छी अदाकारा रहीं। नम्रता का बॉलीवुड डेब्यू दरअसल पूरब की लैला और पश्चिम के छैला से होने वाली थी, जिसमें इनके अपोजिट अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी हीरो नज़र आते हमें, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नम्रता शिरोडकर का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब ये पर्दे पर आईं तो सब इनकी खूबसूरती देखकर चौंक गए। इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया, और ये हमें नज़र आई हीरो हिंदुस्तानी और वास्तव, और भी बहुत सारी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया। और इनकी छोटी बहन ही सुपरस्टार, उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में की थी ऑलरेडी, और फिर ये नज़र आई पुकार जैसी फिल्मों में, दिल विल प्यार व्यार में, और इंग्लिश फिल्म ब्राइड एंड प्रीजुडिस को कौन भूल सकता है, जिसमें इन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ काम किया था। तो ऐसी काफ़ी सारी फिल्मों का हिस्सा जो है वो नम्रता रही हैं अपने करियर में। और लेकिन फिर इनको मिल गए इनके फ्यूचर हस्बैंड महेश बाबू और नम्रता जो है वो मूवीज़ में साथ काम कर रहे थे, और मूवीज़ में काम करते करते दोनों का आपस में प्यार हो गया। कुछ अरसे तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। फिर 2005 में इन्होंने जाके अब महेश बाबू से शादी कर ली, और फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया। उसके बाद ये फिल्मों में हमें नहीं नज़र आई। शादी के बाद नम्रता और उनके हस्बैंड को 2 बच्चे हुए, बेटी सितारा और बेटा गौतम, और इन्होंने अपने आप को लाइमलाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर कर लिया, और ये अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ सोशल गैदरिंग्स या फ़िल्मी पार्टीज़ में नज़र आती हैं, लेकिन फ़िल्मों में अब ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, और ना इनका कोई रुझान नज़र आता है फ़िल्मों की तरफ। बात करें कि नम्रता की बेटी की, तो वो हमें जो है बहुत जल्द फ़िल्मों में नज़र आने वाली हैं, और उन्होंने ऐड किया है सितारा ने नम्रता की जो बेटी हैं, और फर्स्ट ऐड की जितनी भी उनको पेमेंट मिली सारी उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा जेस्चर था इनकी बेटी और इनके घर वालों की तरफ से। इनकी बेटी अभी छोटी हैं, मगर बहुत जल्द वो पर्दे पे नज़र आएंगी, और वो भी अपनी माँ की तरह ही काफ़ी ज़्यादा प्यारी और जो है वो गुड लुकिंग है अपने फादर और माँ की तरह। नम्रता जो है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आती हैं, और ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पे हाँ, ये पिक्चर्स वग़ैरह पोस्ट करती रहती हैं, और वहाँ पे ये थोड़ी-सी जो है वीडियोज़ वग़ैरह डाल देती हैं, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आती हैं। कौन भूल सकता है सलमान खान की मूवी में इनका कैमियो, जिसमें ट्विंकल खन्ना थी, सलमान खान था,
और इस मूवी का नाम था जब प्यार किसी से होता है, जिसमें इन्होंने सलमान खान की जो है लव इंटरेस्ट का कैमियो प्ले किया था और ये रोल इनका काफ़ी अच्छा था। नम्रता ने मूवीज़ को थोड़ा लेट जॉइन किया था। पहले ये मॉडलिंग ही करती थीं और ये बताती हैं कि मॉडलिंग इनका फ़र्स्ट प्यार है और इसलिए ये मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा और एड्स वग़ैरह करती थीं। अपनी बहन की तरह इन्होंने फ़िल्म लाइन में आने की कोई जल्दबाज़ी इन्होंने नहीं दिखाई और काफ़ी जल्दी इन्होंने करियर क्विट कर दिया। काफ़ी साल थे इनके पास जब इन्होंने शादी कर ली और मतलब ये अपना काफ़ी करियर आगे चला सकती थी, मगर इन्होंने शादी और फैमिली लाइफ चूज़ की, जो कि एक हिसाब से एक वाइज़ डिसीजन भी था। और अभी इनकी बहन शिल्पा शिरोडकर जो हैं वो बिग बॉस में आई हुई हैं और लेकिन नम्रता जो है इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हैं। नम्रता हमें कभी किसी रियलिटी शोज़ या किसी टीवी में हमें जज करते हुए नज़र नहीं आई हैं कभी भी, ना कोई ऐसे सीरियल्स वग़ैरह में कभी उन्होंने काम किया है और एक्ट्रेसेस की तरह ये पहले बस मॉडलिंग करती थीं, एड्स करती थीं और फिर ये डायरेक्ट हमें जो है फ़िल्मों में नज़र आ गईं और उसके बाद इन्होंने अपना करियर छोड़ लिया अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए और ये अब ग्रूम कर रही हैं अपनी बेटी को, जो कि बहुत जल्द हमें पर्दे पे दिखाई दे सकती है। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका अरोड़ा ने ये बताया था कि कुछ लड़कियां थी मॉडलिंग में जो है मुझे बुली करती थीं और जब उन्होंने नाम लिया था तो उसमें से एक नाम नम्रता शिरोडकर का भी था। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, मगर उन्होंने कुछ लड़कियों का नाम लिया था जिसमें नम्रता शिरोडकर भी थी और मलाइका का ये कहना था कि वो तीनों आपस में मिल के जो है उनको बुली कर रही थी। तो इस बात पे ख़ैर नम्रता ने कभी कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी या इस बात का उन्होंने कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बात कही थी मलाइका अरोड़ा ने। नम्रता की पहली फ़िल्म हीरो हिंदुस्तानी रही अरशद वारसी के अपोज़िट, लेकिन ये फ़िल्म एक फ्लॉप रही। फिर जो है नम्रता हमें कच्चे धागे जैसी फ़िल्मों में नज़र आई। कच्चे धागे में सैफ अली खान के साथ इनके पेयर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और वास्तव में ये नज़र आईं तो संजय दत्त के साथ भी इनकी पेयरिंग को अप्रिशिएट किया गया, मगर वास्तव 2 जो थी वो इतनी ख़ास नहीं चली। वो वास्तव 1 की तरह अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई ऑडियंस के ऊपर। नम्रता दरअसल शुरू से बॉलीवुड में नहीं आना चाहती थी, वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया और अपनी ट्रेनिंग की और जब उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उनके घरवालों का मेलोड्रामा शुरू हो गया। बेसिकली मेलोड्रामा उनके मदर का था। उनकी मदर खुद क्योंकि एक मॉडल रह चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो एयर होस्टेस बने और उनसे दूर रहे। तो वो नम्रता को लेकर गईं गौतम राजाध्यक्ष के पास। गौतम राजाध्यक्ष एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र थे, जिनके फ़ोटोग्राफ़ी के बाद काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की जो है वो किस्मत खुल जाती थी। उनका पोर्टफ़ोलियो शूट कराया गया नम्रता के साथ और नम्रता जो है वो फिर बहुत अच्छी मॉडल और बहुत बड़ी ना मॉडल बन गई थी और उन्होंने अच्छा खासा नाम किया था। शिल्पा इनकी छोटी बहन थी और नम्रता के बारे में बताया जाता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेती थी और शिल्पा जो थी वो इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं लेती थी। शिल्पा का कोई फ़ोकस नहीं होता था पढ़ाई में, लेकिन नम्रता जो है वो हर चीज़ में एक्सेल करती थी। नम्रता के करियर की पहली हिट फ़िल्म थी वास्तव, जो कि महेश मांजरेकर ने बनाई थी और महेश मांजरेकर के साथ इनका दबी ज़ुबानों में इंडस्ट्री में ये फैल गया था कि अफ़ेयर है और महेश मांजरेकर इनको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे। महेश के लिए जो है वो नम्रता ने काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़िल्म्स में जो है कैमियो रोल्स भी किए, अस्तित्व में भी उनका कैमियो था। वो उनके काफ़ी करीब थीं। इससे पहले कहा जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट को जो है जो रेस्टोरेंट चलाते थे उनको डेट कर रही थी, जिनके साथ जो है वो उनका काफ़ी सालों तक लिव इन रिलेशनशिप भी रहा। बताया जाता है कि उन्होंने उनसे शादी भी कर ली थी, नाम था उनका दीपक शेट्टी, लेकिन नम्रता ने ऐसी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी। बताया जाता है कि महेश बाबू की सिर्फ एक ही शर्त थी शादी से पहले कि नम्रता मूवीज़ को छोड़ देंगी और नम्रता ने ऐसा किया भी। उनके ढलते करियर के साथ उन्होंने यही अक्लमंदी समझी कि मैं इस करियर को छोड़कर अपनी गृहस्थी बसा लूँ। शादी के बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हो गईं और फिर आज तक जो है वो अपनी फैमिली लाइफ में सेटल्ड हैं। वहीं महेश बाबू का स्टारडम आज भी बिल्कुल ठीक जा रहा है।
तो गाइज़ आज हमने बात की नम्रता शिरोडकर की। आप मुझे बताएं कि आपने इनकी कोई फ़िल्म देखी है, और अगर फ़िल्म देखी है तो आपको ये कैसी लगती हैं, और आप क्या समझते हैं कि इनका करियर लंबा चल सकता था या इन्होंने ठीक डिसीजन लिया? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियोज़। तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।